किणी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करनो अब भारतीय विदेश नीति रो केंद्र बिंदु है। भारत आतंकवाद ने मुंह तोड़ जवाब देवे है। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत देश भर में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुयो। जयपुर में भी डाकघरा में तिरंगा वितरण शुरू। प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा काढ़ी जारी है। जयपुर में सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की अगुवाई में काढ़ी तिरंगा यात्रा में युवा देशभक्ति रो जज्बो दिखाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में विधायक आवास परियोजना रा लोकार्पण समारोह ने संबोधित किया। विधानसभा अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष समेत कई मंत्री रिया मौजूद। और दौसा में 126 करोड़ रुपया री लागत सु शहरी जल योजना री कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा नींव राखी। इन योजना रे जरिए ईसरदा परियोजना सु घर घर पानी पुगेला। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है। समाचार रे सागे मैं रचना पारिक और अब समाचार विस्तार सु। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कहा कि भारत अब विश्व समुदाय रे साथे बत्ती मुखर होर राष्ट्रीय हितारे मुजब काम करियो है। वणा कहा कि आतंकवाद ने किणी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करनो अब भारत री विदेश नीति रो केंद्र बिंदु बन गयो है। वणा कहा कि भारत आतंकवाद ने मुंह तोड़ जवाब देवे है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त न करना भारत की विदेश नीति का केंद्र बिंदु है। आकाशवाणी समाचार से विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अब जब आप आतंकवाद की बात करते हैं तो इसको कैसे काउंटर करना है, इसको कैसे डेलिटिमाइज करना है, ये आज हमारे विदेश नीति के लिए एक टेंडर डीटो है। दुनिया की सोच तभी बदलेगी जब वो देखते हैं कि जो शिकार है आतंकवाद के, उनका रिस्पॉन्स क्या होगा। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया ने 26/11 के बाद एक दृश्य देखा और बालाकोट में दूसरा दृश्य, तो दुनिया भी देखती है कि हमारे यहाँ एक दृष्टता के साथ हम जवाब देते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद को लेकर अब भारत की जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत देश में आज सु हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुयो। अभियान रे तहत देश भर में 2000 सु बत्ता कार्यक्रम रह रिया है। इनमें राष्ट्रीय एकता विद तिरंगा, सेल्फी तिरंगा और तिरंगा यात्रा समेत स्कूल और कॉलेजा में होबा वाला कार्यक्रम भेड़ा है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय इन बकत 2 करोड़ तिरंगा बनावारो लक्ष्य राख्यो है, जाने डाकघरा रे जरिए बांटियो जा रह्यो है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। आज से 15 अगस्त तक देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 2000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की एकता और प्रतिष्ठा का अभियान बन गया है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार सेल्फी विद तिरंगा पहल के अंतर्गत अब तक लगभग 7 लाख सेल्फी प्राप्त हो चुके हैं। वहीं पिछले वर्ष 1 करोड़ तिरंगा झंडों की तुलना में इस वर्ष कपड़ा मंत्रालय ने 2 करोड़ से अधिक तिरंगा झंडों का उत्पादन किया है और डाकघरों के माध्यम से इसकी आपूर्ति की गई है। जो लोग भी इसे खरीदना चाहते हैं तिरंगे पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं। हर राज्य में और हर संघ प्रदेश में आज से लेकर 15 तारीख तक प्रभात फेरियां निकलेंगी, तिरंगा यात्राएं निकलेंगी। स्कूलों में, कॉलेजों में बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देशवासियों ने बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत हर घर तिरंगा अभियान चलायो जा रह्यो है। इन क्रम में जयपुर में आज सु डाकघरा सु भी 25 रुपया में तिरंगा बांटिया जा रहा है। गांधीनगर पोस्ट ऑफिस रा कर्मचारी मुकेश कुमार बताया कि 15 अगस्त ताईं हर घर तिरंगा अभियान रे तहत तिरंगा बांटिया जावेला। घर घर तिरंगा पहनाने के लिए मैंने आज झंडे खरीदे हैं और ये बहुत अच्छा अभियान है। पूरे भारत के लोगों का इसमें देशभक्ति के लिए और देश झंडे के प्रति काफ़ी अच्छा रहता है। तो सरकार ने इसके लिए
संसद में भी विधेयक पास करके भाई हर एक आदमी पहना सकता है, कानूनों में शिथिलता दी है। 15 अगस्त को झंडा लहराने के लिए झंडा खरीदा है मैंने पोस्ट ऑफिस से। मोदी जी का जो अभियान है हर घर तिरंगा फहराने का, तो उस अभियान को पूरा करने के लिए और आगे भी इसको चलता रहे और हर घर तिरंगा फहराए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर तिरंगा 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगे लहराने का जो अभियान चलाया जा रहा है और ये देशभक्ति के हित से चलाया जा रहा है और ये सभी डाकघर में उपलब्ध है। तो आप सभी ग्राहकों से निवेदन है कि अभी सभी डाकघर में जाकर आप इन झंडे खरीद कर इसका जो है लाभ उठाएं और अपने हर घर तिरंगे 13 से 15 अगस्त के अभियान को सफल बनाने का प्रयास करें। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा कहवा माथे देश भर में हर घर तिरंगा अभियान रे तहत ठोर ठोर तिरंगा यात्रा काढ़ी जा रही है। जयपुर में भी जयपुर शहर ग्रामीण सांसद और भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ री अगुवाई में तिरंगा बाइक रैली काढ़ी गई। इन मौके कर्नल राठौड़ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में देश में युवावा में तिरंगा रैली ने ले एक जज्बो है। हर दिल में एक जज्बा है, हर दिल में एक तिरंगा है और ये संकल्प है आज एक हर हिंदुस्तानी का कि जिस तेज गति से प्रगति कर रहे हैं हम, उसके अंदर हर नागरिक का योगदान है। आज देश पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे साथ आज इस तिरंगा रैली के अंदर, मोटर बाइक रैली के अंदर भारतीय सेना, जनरल अरुण मेरे साथ खड़े हुए हैं, सहगल साहब सीआरपीएफ के जो प्रमुख हैं वो यहाँ पर हैं, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआईएसएफ, बीएसएफ और हजारों नागरिक आज हमारे साथ थे। जो बाइकर्स हैं, शौक रखते हैं, आज तिरंगे के सम्मान में आज हमारे साथ चले। आज मीडिया हमारे साथ, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। जयपुर शहर के अंदर हमने ये बाइक रैली निकाली और वो जोश और जज्बा जो हर दिल में है उसे आज हमने सड़क पर देखा। दुनिया के अंदर सबसे प्रगतिशील देश भारत होगा और जब सबसे तेज प्रगतिशील देश भारत होगा, डेवलप्ड नेशन जब भारत होगा, तो वो डेवलपमेंट का जो फायदा है वो हर नागरिक तक पहुंचेगा और उस संकल्प के लिए हर नागरिक को अपना प्रयास करना है। देश में अमृत महोत्सव मनायो जा रही है। इन तहत कोटा में आज शहीद स्मारक सु तिरंगा रैली काढ़ी गई। रैली ने नगर पालिका अध्यक्ष कैतून आईना महक और लाडपुरा पंचायत समिति प्रधान नईमुद्दीन रवाना करया। नगर पालिका अध्यक्ष और पंचायत समिति प्रधान कहा कि रैली रे जरिए आम जन खासकर युवाओं में देशभक्ति रो संदेश जारियो है। आज आज़ादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ये विशाल तिरंगा रैली नईमुद्दीन गुड्डू जी के नेतृत्व में निकाल रहे हैं और इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव का लोगों में काफ़ी उत्साह है। कोटा स्टेडियम शहीद स्मारक से रैली रवाना होकर एरोड्राम पहुंचेगी। एरोड्राम से डीसीएम, रायपुरा, धागड़खेड़ी, खेड़ा, कैथून होते हुए फिर समापन होगा। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अलका गुजर प्रदेश कार्यालय में खबर नवीसा ने संबोधित करता था कहा कि प्रदेश में महिलावा माथे अत्याचार बढ़ रहा है, जिन्हें रोकवा में सरकार असमर्थ है। महिला अत्याचारी और सरकारों ध्यान नहीं है। इन मौके महिला मोर्चारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी भी मौजूद रही। राजस्थान में महिला अपराध, महिला अनाचार रोज की घटनाएं हो गई हैं। मुख्यमंत्री जी फ्री मोबाइल बांट रहे हैं और हालत ये है कि उस फ्री मोबाइल का झांसा देकर बच्ची को अगवा किया जाता है और उसके साथ दुष्कर्म होता है। ये गंगापुर की कल की घटना है। निरंतर इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन राज का ध्यान इस ओर नहीं है। हम रोज अखबार खोलते हैं तो आप देखिए जयपुर में 4 घटनाएं होती हैं, उदयपुर में 1 घटना होती है, अलवर में 1 घटना होती है। कोई भी जिला अछूता नहीं है।
मुख्यमंत्री जी का कहना है कि मुकदमे हमने दर्ज करने चालू कर दिए, इसलिए इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो उनको आईना दिखाना चाहूंगी कि पॉक्सो एक्ट में 2911 शिकायतें दर्ज हुई और शिकायतें दी गई और एफआईआर हुई 2। तो ये उनका कहना कि इस तरह की घटनाओं का कारण ये है, और फिर उसके बाद मुलम्मा ये कि फर्जी मामले होते हैं। 46% महिला अत्याचारों में इस सरकार के आने के बाद वृद्धि हुई है, और दूसरे राज्यों से तुलना करके ये अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि विजन 2030 के तहत प्रदेश ने विकसित श्रेणी राज्य में ल्याणो सरकारो लक्ष्य है। प्रदेश में पक्ष और विपक्ष जनप्रतिनिधि मिलजुलर काम कर्या है। मुख्यमंत्री कल राजस्थान आवासन मंडल कानीसू विधायक नगर में बनिया विधायक आवास परियोजना रो लोकार्पण समारोह ने संबोधित कर्या। इन मौके विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, मंत्री शांति धारीवाल समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। सपना देखा गया आवासीय भवन बनाने का विधायक गणों के लिए। जालूपुरा में, ज्योति नगर में जिस हालात में रहते थे वो सबको जानकारी है। उसके बावजूद भी मुँह छोड़ नहीं रहे छोड़ने का, क्योंकि वो बंगले की तरह थे। बंगले वाले फ्रेंडशिप होने में थोड़ी झिझक होती है, पर स्पीकर साहब ने, धारीवाल जी ने, गुलाब कटारिया जी ने जब सबने एक मत होकर राय प्रकट करी, तो मुझे खुशी है कि तमाम हमारे माननीय विधायकगणों ने भी वो कन्विंस हुए। वो तमाम जो विधायक महोदय रहते थे वो सारे फ्लैट या जालूपुरा के बंगलों खाली हुए, और आज ये आप देख रहे हैं शानदार 160 विधायक गणों के लिए मकान, फ्लैट शानदार, जिसके बारे में आपको बता दिया गया है किस प्रकार की सुविधाओं के साथ में ये आधुनिक फ्लैट, जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक संभव होगी विधायकों के साथ में। विधायक आवास परियोजना जिसका शिलान्यास भी आपके कार्यकाल में हुआ और जिसका आज उद्घाटन हो रहा है, मैं पवन अरोड़ा साहब को भी बधाई देना चाहूंगा। जिस प्रकार की गुणवत्तापूर्ण ये आवास का निर्माण हुआ है, हमारी कलाकृति को समावेश करते हुए आधुनिक परिवेश के अंदर सुरक्षा से लेकर आम विधान बनाने वाले विधायक की आवश्यकताओं को परिपूर्ण करते हुए आपने सुसज्जित इस विधायक आवास का निर्माण 23 महीने की अल्प अवधि में किया। मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। विधायक आवास ये खास लोगों का है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आवासन मंडल आम लोगों के जब आवास बनाता है तब इसी प्रकार की गुणवत्ता को निश्चित तौर पर ध्यान रखेगा। स्वतंत्रता दिवस माथे नई दिल्ली में राख्या समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री पहल माथे पीएफओ किसान उत्पादक संगठन से जुड़िया लोगों ने न्योतो दियो जारियो है। इन्हीं क्रम में बीकानेर करमीसर निवासी किसान दंपति सुशील कुमार जाट और मारी घराली सरोज चौधरी ने भी न्योतो दियो गयो। दंपति इन माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जताया। हमारे किसान उत्पाद संगठन की तरफ से 15 अगस्त के शुभ अवसर पर दिल्ली बुलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का किसान उत्पाद संगठन की तरफ से आभार प्रकट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं इसी किसान उत्पाद संगठन में बीओडी प्रमुख बीओडी हूँ, और हम 2023 वर्ष मिलेट ऑफ द ईयर मनाने जा रहे हैं, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 को मिलेट ऑफ द ईयर घोषित किया है। और हमारा बीकानेर बाजरे की जन्मभूमि है, और हमारा ये एफपीओ बाजरे मोटे अनाज पे ही कार्य कर रहा है, जिसके अंदर हम मोटे अनाजों में बाजरे का बिस्किट, बाजरे का लड्डू, खाकरा जैसे उत्पादक हम बना रहे हैं, जिसकी हमारी बनाने की क्षमता से प्रभावित होकर हमें माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिल्ली
आगमन के लिए 15 अगस्त के आगमन के लिए बुलाया गया, जिसका मैं मेरे समस्त किसान उत्पाद संगठन के किसान सदस्यों की तरफ से माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपरी गलतियां ने छुपार दूजा माथे दोष बन रहा है। कल जयपुर में भाजपा कार्यालय में खबर नवीसा से बातचीत करता थका वे कहा कि जो प्रदेश भ्रष्टाचार और बेरोजगारी में अव्वल दर्जा माथे हो, इनमें प्रदेश मुख्यमंत्री ने दूजा माथे आरोप मानबारो कोई हक नहीं है। सबसे लोकप्रिय नेतृत्व और पार्टी के काडर पे का और देश की जनता का, देश के गरीबों का जिस चेहरे पर विश्वास है, तो चेहरे से उनकी ईर्ष्या तो मुझे समझ में आती है, साथ ही साथ डर भी समझ में आता है। उस डर से कि बौखलाहट में वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब जिनके पास में राहुल गांधी जी जैसा नेता हो, जिनके पास में मोदी जी जैसा नेता हो, उन दोनों की तुलना देश भी करता है और आप लोग भी देखें। माननीय गृह मंत्री जी ने विस्तार से मणिपुर में अब तक आज़ादी के बाद हुई सारी घटनाओं के बारे में बताया था कि कांग्रेस की सरकारों की समय किस तरह से एक डेढ़ 2 महीने, एक साल, डेढ़ साल, 2 साल तक लगातार दंगे हुए, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए, हजारों की संख्या में लोग बेघर हुए। यहाँ तो गृह मंत्री खुद वहाँ गए थे, माननीय गृह राज्य मंत्री लगभग 23 दिन वहाँ मणिपुर में रहे थे। दौसा जिला में 15 अगस्त ने स्वतंत्रता दिवस उछावरे साथे मनायो जावेला। दौसारा राजेश पायलट स्टेडियम में जलसो मनायो जावेला। इन कार्यक्रम ने लेर फाइनल रिहर्सल करियो गयो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारा सिंह मीणा मार्च पास्ट रोजाए जो लेर सलामी ली। इन मौके स्कूली टावर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। हम सब तालियां का स्वागत करें, बच्चे तालियां बजाएं। अजमेरा पिसांगन ब्लॉक रा अखेपुरा गांव में ग्राम पंचायत और नेहरू युवा केंद्र भेड़ा में मेरी माटी मेरा देश अभियान रे तहत वीरारो सम्मान मुट्ठी भर मिट्टी सू कलश भरिया और पौधा बांटिया। नेहरू युवा केंद्र रा प्रभारी रविंद्र रावत बताया कि कार्यक्रम में शहीदारा घराड़ा ने सम्मानित करियो गयो। इन मौके गायत्री परिवार आला सदस्य गायत्री मंत्र जाप कर अभियान ने आध्यात्मिक बना दिया। के अंदर हमारे जितने भी ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी वीर जवान हैं उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सभी ग्रामवासी उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम में मान सम्मान बढ़ाया सबका। आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा माटी को नमन, वीरों को नमन और वीरों का सम्मान के लिए ये कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र द्वारा चलाया गया। ग्राम अखेपुरा में सभी का वीरों के सम्मान में सभी माता पिताओं का और जो हमारे सैनिक है उनका सम्मान किया गया। मुट्ठी पर कलश में माटी इकट्ठी की और 152 जो वृक्ष दिए नेहरू युवा केंद्र परिवार की ओर से अखेपुरा ग्राम में, उनके तहत वृक्षारोपण कार्य भी किया गया और बाकी जो वृक्ष हैं वो सभी शमशान भूमि में लगेंगे। समस्त ग्रामवासियों का नेहरू युवा केंद्र परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक आभार। मीरपुर के अंदर 22 साल सर्विस करके 2008 में रिटायर हुआ था, तब से गाँव में ही सामाजिक सेवा में लगा हूँ। सम्मानित युवा केंद्र की तरफ से उसके लिए सम्मानित होने पर बड़ी खुशी की बात है। और 75वें अमृत महोत्सव के उत्सव पर अमृत वाटिका लगाने का कार्यक्रम था। हम भी इसी उद्देश्य के लिए लगे हुए हैं। धरती को हरा भरा करना है तो हम भी 1100 वृक्ष का लक्ष्य 5 दिन में लगाने का लेके आए। उसमें हम आज यहाँ पे नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से कम 150 पौधे लगाने का जो लक्ष्य था उसमें हमने उसकी शुभारंभ किया। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत चूरू जिला रा रतन नगर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम राख्यो गयो। इन मौके वीर जवाना ने याद करता थका 9 मिनट रो मौन राख्यो गयो। पंचप्रण री शपथ ली गई और पौधा बांटा गया। इन मौके देशभक्ति रा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। पालिका अध्यक्ष निकिता गुजर बताया कि पंचप्रण री शपथ रे पाछे रतन नगर री मिट्टी ने कलश में डालियो गयो। इन मिट्टी ने दिल्ली रा शहीद मेमोरियल में स्थापित करियो जावेला। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसके तहत वीरों को याद किया जाएगा, उनकी नीम टिका वगैरह लगाई जाएगी और 75 पौधे लगाए जाएंगे। और आज के दिन हम उन वीरों को जो हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं उनको याद करेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मेरी माटी मेरा देश के अभियान के अंतर्गत
इस वीरों की धरती पे, वीरों की भूमि पे यहाँ की माटी कलश में बाहर भेजी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर पट्टिका का लोकार्पण भी किया जाएगा। सभी को यहाँ पर शपथ भी दिलाई जाएगी, जिसमें सभी इस शपथ में भागीदार बनेंगे। इसी के साथ यहाँ पर 75 पौधे भी लगाए जाएंगे, जिसमें उन्हें उनकी रख रखाव भी किया जाएगा, उसके लिए भी निर्धारित किया गया है। और ये यहाँ पर बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है, जिसमें बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सब उपस्थित हैं। आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और जिन्होंने इस माटी के लिए जो काम किया है उनको स्मरण किया जाएगा। उनके प्रति बहुत से सब लोग मिल करके और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस तरीके से अपन देख रहे हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी जनता के प्रति जन कल्याण भाव रखते हैं और जनता में ही समर्पण भाव भी रख रहे हैं। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मेरी माटी मेरे देश का आयोजन रखा है, जिसमें पूरा रतन नगर परिवार क्या अपन देश भर में देखें तो ये प्रोग्राम चलना है, ठीक है, जो वीर शहीदों को श्रद्धांजलि करता है, अर्पित करता है और मैं वीर शहीदों को नमन करती हूँ। दौसा में पाणीरा स्थायी समाधान खातर शहरी जल पुनर्गठन योजना री कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा नींव राखी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन खातर 126 करोड़ रुपया मंजूर कर्या। इन योजना रे तहत दौसा माए 6 टोरा माथे पंप हाउस बनेला। इन माए ईसदा जरिए घर घर पानी पुगायो जावेला। जिले के लिए ईसदा प्रोजेक्ट स्वीकृत होकर काम बहुत तेजी से चल रहा है। हम ये चाह रहे थे कि उसके ग्रामीण एरिया पूरे जिले के साथ साथ में शहरी जल योजना भी उसके पैरेलल हो जाए, ताकि जैसे पानी आए तुरंत उस योजना में जोड़ देंगे। अभी हमने यहाँ पर ये उसका उद्घाटन किया है, यहाँ पंप हाउस का। ईसरदा का ये पॉइंट रहेगा, ईसरदा का पानी इस पॉइंट तक आ जाएगा और यहाँ के बाद में फिर शहर की सप्लाई चालू होगी। शहर के लिए हमने दोनों साइड से कनेक्ट कर रहे हैं और आने वाले 40-50 साल को ध्यान में रखते हुए बजट तो पिछले बजट में मुख्यमंत्री महोदय ने 126 करोड़ का अनाउंस किया था और हमें खुशी है कि उसकी एफएस 112 करोड़ की जारी होगी और आज टेंडर होकर के और विद्युत रूप से ये काम चालू हो जाएगा और विद इन 1 ईयर मैं समझता हूँ कि काम कंप्लीट हो जाएगा। राज्य में इंटेम विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं वेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उच्च शिक्षा विभाग रा अधिकारियों साथे बैठक में इन बाबत फैसलो लियो। उच्च शिक्षा विभाग इन बाबत राज्य रा विश्वविद्यालय रा कुलपतियों से बातचीत करी, जिनमें चुनाव नहीं कराबरी सिफारिश करी गई। हालांकि एनएसयूआई और एबीवीपी समेत छात्र संगठन सरकार रा इन फैसला रो विरोध कर रहा है। एडीसीपी सुमन चौधरी बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय में सुमारे सू ही मुख्य द्वार माथे पुलिस रो जाब्तो तैनात है और प्रवेश पत्र देखरी विद्यार्थियों ने प्रवेश दियो जा रहा है। ये आदेश निकला है कि इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी और इलेक्शंस जो है वो वर्ष 2023-24 के नहीं होंगे। इस बात को लेकर जाहिर सा है कि छात्रों में थोड़ा रोष है और वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रात को भी उन्होंने कोशिश की थी विरोध प्रदर्शन की, तो इस बारे में बातचीत भी जारी है और किसी भी तरह का न्यूसेंस नहीं हो और सड़क पे आकर नहीं करें। अपना विरोध प्रदर्शन वो यूनिवर्सिटी में करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से तो जायज़ है, लेकिन बाहर किसी भी तरह का न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके लिए बिल्कुल प्रभावी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह देर रात आदेश आया है उसमें छात्रों में मायूसी है। कोविड के बाद जब चुनाव हुए थे छात्रों में एक उल्लास था और हमें एक उम्मीद रहती है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मनमानी की जाती है, नॉन टीचिंग द्वारा मनमानी की जाती है, तो ये छात्र प्रतिनिधि है जो आवाज़ उठाता है छात्रों की। आप देखिए वोट कास्ट यहाँ लिखा हुआ है आईडी पे, तो इसका मतलब होता है कि वोट आपको देना है चुनाव में। बट जिस तरह से सरकार की मनमानी है, सरकार का जो सिस्टम है एक तरह से लीक है और वीक है, ये हमें दर्शाता है। चाहे वो एनएसआई हो, एवीपी हो, नॉर्मल छात्र हो, हमें इच्छुक थी कि इस बार वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा, बट सरकार का जो आदेश आया है उससे छात्रों में मायूस। हम पहले भी चुनाव कराए, ये जनता को गुमराह करते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं और युवाओं को सबसे बड़ा गुमराह करके ये सत्ता में आना चाहते हैं। मैं कांग्रेस सरकार से कहना चाहता हूँ, ये युवा आपकी चाल को समझ चुका है। आप कितनी भी घोषणाएं कर लो, अगर उनको लागू नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही कांग्रेस सरकार ने चुनाव की भी घोषणाएं की थी, लेकिन ऐन वक्त पे डर से बौखला गई है कांग्रेस सरकार। झुंझुनू में जागो खातर 38 लाख रुपया से बनी मोबाइल फूड सेफ्टी वैन ने जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव और सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी हरी झंडी दिखा रवाना करया। झुंझुनू रा कलेक्टर बताया कि यह वैन शहरी और गांवी इलाका में जावेला। इनमें कई उपकरण लगाया गया है जिनसे दूध से बनिया सामान और खबारा सामान ने मौका मासे लेर जांच करी जा सकेला।
मोबाइल फूड सेफ्टी वैन, इसको पब्लिक के लिए लोकार्पण इसका किया जा रहा है। कुछ दिन पहले इसका सरकार की तरफ से हर 22 राजस्थान में 22 जिलों के लिए इसको ऑफ़र किया गया था और आज अपने यहाँ से इसकी शुरुआत होगी। काफ़ी हाईटेक ये लैब है और इससे दूर दराज के एरियाज़ में भी फूड सैंपल्स के रैपिड टेस्ट किए जा सकेंगे और लोगों को गुणवत्तापूर्वक खाद्य सामग्री जो है इंश्योर हो पाएगी। जवाहर कला केंद्र और नृत्य शिल्प गुरु सुरेंद्र नाथ जेना ओडिसी डांस फाउंडेशन री अगुवाई में जयपुर रा जवाहर कला केंद्र में 2 दिन रो नृत्य उत्सव काल सु शुरू हुयो। रंगायन सभागार में शास्त्रीय नृत्य सुसजी इन महफिल में ओडिसी मणिपुरी रे अलावा देश विदेश रा मंच माथे प्रस्तुति देवावाड़ा युवा कलाकार भरतनाट्यम और मोहिनी अट्टम रे साथे कथक नृत्य री शास्त्रीय प्रस्तुतियां दी। मेरा नाम प्रतिभा जेना सिंह है। यंग आर्टिस्ट क्लासिकल डांस फेस्टिवल नृत्य शिल्प गुरु सुरेंद्र नाथ जेना ओडिसी डांस फाउंडेशन की ओर और सहयोग है जवाहर कला केंद्र की तरफ से हम लोग ये प्रोग्राम 2 दिवसीय प्रोग्राम जवाहर कला केंद्र में आयोजित कर रहे हैं और हमारा मकसद है कि यंग आर्टिस्ट डांस फेस्टिवल के तहत हम लोगों ने बहुत भारत के अलग अलग प्रदेशों से कलाकारों को यहाँ बुलाया है। एक ही मंच में हमारा ये प्रयास है कि एक ही मंच में सारे शास्त्रीय नृत्य को दिखाया जाए और लोगों को थोड़ा जागरूक किया जाए। साथ ही हम जितने भी युवा कलाकार हैं उनको मौका और मंच दोनों देना के लिए ही हमारा ये प्रयास रहा है। और मोहिनी अट्टम जैसे केरल से कलाकार आए हैं, छत्तीसगढ़ से भरतनाट्यम के लिए कलाकार आए हैं, सत्रीय नृत्य आसाम से आए हुए हैं कलाकार, मणिपुर से मणिपुरी नृत्य करने आए हैं। ऐसे ही सारे प्रदेशों से कई भारत के प्रदेशों से नृत्य करने के लिए जवाहर कला केंद्र में इकट्ठे हुए हैं। प्रदेश में गर्मी और उमस सु लोगों ने परेशानी रो सामनो करनो पड़ रहा है। पठिने मौसम विभाग 20 अगस्त सु फेरू मानसून सक्रिय होबारी आस जताई है। इन बीच सिंचाई और मौसम विभाग से मिलिया आंकड़ा रे मुजब हाल ताई 9 जिला में औसत सु कम में बरस्यो है, जबकि बाकी जिला में औसत सु 32 में बरसबा सु तालाब और बांध लबालब भर गया है। अधिकांश भागों में कमजोर मानसून परिस्थितियां बनी हुई है। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में अभी भी आगामी 1 सप्ताह के दौरान, जबकि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में अगले 10 दिनों के दौरान कमजोर मानसून परिस्थितियां बनी रहेगी। इस दौरान अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। आगामी दिनों में ड्राई वेदर कंडीशंस के मद्देनज़र किसान भाइयों के लिए ये विशेष सलाह दी जाती है कि यथासंभव अपनी फसलों को नुकसान होने से बचाने के लिए कृपया सिंचाई की व्यवस्था करें। इसके अलावा आगामी 10 दिनों के दौरान ड्राई वेदर होने से कहीं कहीं तापमान में भी औसत या औसत से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। और अब आखिर में खास खबरां एक कर फेरूं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कया आतंकवाद ने किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करनो। अब भारत री विदेश नीति रो केंद्र बिंदु है। भारत आतंकवाद ने मुंह तोड़ जवाब देवे है। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत देश भर में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुयो। जयपुर में भी डाकघरा में तिरंगा वितरण शुरू। प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा काढ़ी जारी है। जयपुर में सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ री अगुवाई में काढ़ी तिरंगा यात्रा में युवा देशभक्ति रो जज्बो दिखाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में विधायक आवास परियोजना रा लोकार्पण समारोह ने संबोधित कर्या। विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष समेत कई मंत्री मौजूद रिया। और दौसा में 126 करोड़ रुपया री लागत सु शहरी जल योजना री कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा नींव राखी। इन जरिए ईसरदा परियोजना सु घर घर पानी पुगेला।
इंद्र साथे ही समाचारारो यो बुलेटिन 8 पूरो वियो। नमस्कार।